हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपकी यूपीपीएससी आरओ की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। क्योंकि दोस्तों मेरे पास लगातार स्टूडेंट के सवाल आ रहे हैं कि इसकी वैकेंसी कब तक आएगी, और साथ ही बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के जो मेरे पास लगातार आ रहे हैं। तो उन्हीं सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपका देने वाला हूँ। एक एक करके सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि सवाल सबसे पहला ये है कि इसके विज्ञापन कब तक आएगा। तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, अगर हम बात करें आरओ के विज्ञापन की, तो दोस्तों पूरी संभावना है कि जुलाई के महीने में आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 99% चांस है कि जुलाई में आपका विज्ञापन आ जाएगा। अगर मान लो किसी कारण में जुलाई में आपका नहीं आ पाया तो ये मान चलो कि अगस्त में तो आपका विज्ञापन 100% आ ही जाना है। तो दोस्तों अपनी तैयारी करते रहें, ये ना सोचें कि एग्जाम जब विज्ञापन आएगा तभी हम एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। इतना मान लो वैकेंसी आपकी 100% आनी है। और दोस्तों इतना भी समझ लो कि जो आपका यूपीपीएससी से अगला विज्ञापन होगा वो आपका आरओ का ही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका बीयू वगैरह का विज्ञापन आएगा, लेकिन पहला आपका आरओ का विज्ञापन ही देखने को आपको मिलेगा। दूसरा पे सवाल आता है फिर इसका एग्जाम कब होगा। तो देखिए दोस्तों, चाहे कि विज्ञापन जून में आए जुलाई में आए, लेकिन बात करें एग्जाम की तो दोस्तों अगर हम बात करें प्री एग्जाम की, तो जो इसका एग्जाम है वो पूरी संभावना है आपका 21 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। या तो अक्टूबर लास्ट में हो जाएगा या नवंबर की स्टार्टिंग में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अभी कोई डेट आपकी कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना मान चलो इसी डेट में आपका एग्जाम हो जाना है। तो इसे दोस्तों कहना चाहूँगा, आप तैयारी करो तो 10-15 अक्टूबर मान के अपनी तैयारी करते रहें। फिर दोस्तों बात करते हैं, आपका तीसरी नंबर बात आती है कि इसका मेंस कब होता है। ये बच्चों का सवाल था। तो दोस्तों जो इसका मेंस एग्जाम होता है ये आपके प्री एग्जाम के बाद कम से कम आपको 3 से लेकर के 3.5 महीने का समय दिया जाता है। यानी कि अगर आपने प्री एग्जाम की तैयारी अच्छे से की है तो इतना समय पर्याप्त है आपका मेंस की तैयारी करने के लिए। 3 से 3.5 महीने ये आपके लिए मोर देन सफिशेंट है। यानी इतने समय में आपकी तैयारी हो सकती है। फिर दोस्तों अगला सवाल आपका आता है, ये तो आपके हो गया कि मेंस कब होगा। और दोस्तों अब वैसे सवाल ये भी है कि प्री के बाद कि अगर मान लो हम प्री की तैयारी अच्छे से कर लें तो उसका मेंस की तैयारी पॉसिबल है। तो दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल, लेकिन इतना काम करना पड़ेगा आपको कि देखिए जब आपका प्री होता है तो उस समय तक जो आपका जीएस है और साथ में हिंदी है जो आपका प्री में पूछी जाती है। प्री में जीएस आपके 140 के क्वेश्चन आते हैं और हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या, जब मेंस एग्जाम आप देते हो तो वहाँ पर जो जीएस 140 नंबर की प्री में आती है यही जीएस आपकी आती है 120 नंबर की। बस थोड़ा ये फर्क पाता है आपका प्री मेंस में कि इसमें क्वेश्चन पूछने जो तरीका है वो थोड़ा आपका बढ़ जाता है लेवल। ठीक है, और कुछ नहीं है। जैसे मान लो आपसे प्री में पूछेगा कि आप मान लो गेहूँ के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर हो सकता है कि आपका टॉप 3 राज्य पूछ ले कि गेहूँ के उत्पादन में टॉप 3 राज्य बताइए या क्रम से लगाइए या टॉप 3 कंट्री। तो इतना दोस्तों फ़र्क होता है आपका प्री मेंस में। और साथ ही हिंदी भी आपकी आती है 60 क्वेश्चन की, ठीक है, मेंस में। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका पर्यायवाची है वो आपका प्री में आता है लेकिन मेंस में वो आपका नहीं आता है। तो यानी दोस्तों अगर आपकी इतनी तैयारी अच्छे से हो जाती है तो इसके साथ साथ आपकी ये तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी मेंस की, यानी कि 180 अंकों की। लेकिन इसमें देखिए पढ़ना क्या होगा, जीएस में आपको रिवीजन करना है और साथ ही करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा केवल आपको 3 से 4 महीने का। जो आपका प्री मेंस के बीच टाइम होगा उसी टाइम का आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो इतना कवर हो जाएगा। इसके अलावा क्या बचा आपका, इसके अलावा बचा आपका 100 नंबर की हिंदी, और भी आपके इसमें कंप्यूटर भी आता है, प्रशासन शब्दावली आती है, महावरी लोकोक्तियाँ आपकी आती है, ये हो गया। और आपका 120 अंकों का ऐसे। और दोस्तों ऐसे के लिए मैं बोल चुका हूँ आपको कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बताऊंगा बाद में आपको कि उसमें कल होगा 20 से 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक के मैं ऐसे आपको दे दूंगा। उससे बाहर एग्जाम में आपका ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, वो यानी 20-25 ऐसे आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। केवल यह जो मैं आपको नोट्स दूंगा वो आपको पढ़ने केवल, उसके अलावा कहीं से कोई भी आपको मेहनत नहीं करनी है। ये बात आपकी हो गई। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल ये आता है कि कुछ बच्चों के सवाल मेरे पास ये आ रहे थे कि सर हमारे पास ओ लेवल नहीं है तो क्या हम इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं बता दूं, देखिए इसमें आपकी 2 टाइप की जॉब होती है, एक तो होती है आरओ, एक होती है एआरओ। आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और एआरओ यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी। अब देखिए जो आपके आरओ की जॉब होती है इसमें केवल आपका बैचलर डिग्री मांगता है आपसे, यानी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। चाहे आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीटेक का कुछ भी कर रखा हो। लेकिन एआरओ में क्या होता है दोस्तों कि आपने ग्रेजुएशन साथ में इसमें आपका ओ लेवल आपका मांगता है इसके साथ में। लेकिन अभी दोस्तों अभी 5-6 महीने पहले एक नोटिस आया था कि पहले क्या था, जैसे ओ लेवल यानी केवल आपका ओ लेवल ही मांगा जाता था, उसके अलावा कुछ नहीं माना जाता था। अब लेकिन दोस्तों जब इसका विज्ञापन जारी होगा तो उसमें पूरा आपको दे रखा होगा डिटेल में कि कौन कौन से सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो आपका एआरओ के लिए ओ लेवल के लिए आपके इक्विवेलेंट हैं, वो आपको इसमें दे रखा होगा। तो इसमें देखिए बीटेक कंप्यूटर साइंस हो गया या आपका आईटी ब्रांच से हो गया तो वो तो आपको कन्फर्म होगा ही होगा कि हाँ वो तो आपके बैठ सकते हैं, और जो हो आपको बता दी जाएगा
ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी इक्विवेलेंट नहीं है, तो आप अपने आर की तैयारी करें, क्योंकि जब फॉर्म भरोगे तो उसमें ऑप्शन आता है कि आपको आर के लिए भरना है या ए आर दोनों के लिए भरना है, तो उसमें आप आर टिक कर सकते हो केवल। ठीक है, ये बात होगी आपकी ओ लेवल की। फिर अगला सवाल दोस्तों आता है टाइपिंग को लेकर, क्योंकि कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि हमारी टाइपिंग नहीं आती। तो उसको बता दूँ, जो टाइपिंग आपकी होती है वो आपकी आर में नहीं होती है, टाइपिंग भी आपकी ए आर में होती है। यहाँ पर आपको 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने पड़ते हैं, और ये दोस्तों आपकी होती है हिंदी टाइपिंग। ठीक है, ए आर की। इतना आपका यहाँ पर हो गया है। और फिर दोस्तों इसके अलावा हम बात करें, आपका टाइपिंग के अलावा बात हो गई, 6 पॉइंट आपके मेन हो गए। फिर दोस्तों एक सवाल बच्चों को आता है सैलरी को लेकर कि सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों जो अगर हम बात करें आर की, तो दोस्तों आर की जो सैलरी लगभग होती है वो आपकी, अगर आपका ज्वाइनिंग होता है 2023 के थ्रू, तो आपकी कम से कम आपको 70,000 सैलरी मिलेगी इन हैंड। ठीक है, और ए आर मिलेगी आपको लगभग 65 के आसपास। यानी दोस्तों कह सकते हो कि आपकी ऐसी जॉब है कि इसमें आपका घर आराम से आपका चल सकता है। ठीक है, अगर आपके शौक ज़्यादा बड़े ना हो तो घर आपका आराम से चल सकता है नौकरी में। और साथ ही देखिए प्लस पॉइंट क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे शहर से जो बिलोंग करते हैं, तो और में क्या होता है, पीछे से बनते हो या आपकी लोअर पीछे, उसमें क्या होगा, आपको गांव में आपकी जॉइनिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, या तो आपकी जॉइनिंग होगी प्रयागराज में, और या आपकी होगी लखनऊ में, और कहीं इसकी पोस्टिंग नहीं होती। तो यानी अगर आप शादी कर लो उसके बाद अपने फैमिली के साथ भी आराम से रह सकते हो। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब चीज़ दोस्तों आपको बताना था। ठीक है, ये आपकी होगी सैलरी के बारे में बात। और इसके अलावा दोस्तों आगे हम बात करें, जो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि हमने एक आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उसमें दोस्तों देखिए हमारा मकसद ये है, जो बच्चे आप तैयारी कर रहे हो आर की, तो कम से कम जितने बच्चे हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कम से कम 90% बच्चे उसमें ऐसे हों कि जो कम से कम आपका जो आर के मेंस होने वाला उसमें बैठें। अब देखिए जो आपका ग्रुप बनाएगा, इसके लिए 100 रुपये आपका फीस रखा गया है। अब देखिए दोस्तों आप बोलोगे 100 रुपये क्यों रखा गया है, तो इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहला दोस्तों रीज़न क्या है, जैसे मान लो हम कोई भी अपना ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप वगैरह, तो उसमें बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ऐड हो जाते हैं उसमें जिनको कोई मतलब ही नहीं होता उस एग्ज़ाम से। ठीक है, ऐसे इस समय मैंने अपना वीडियो का ग्रुप बनाया हुआ है एक। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें लगभग 300-400 बच्चे तो आपके ऐसे ऐड हो गए इस ग्रुप में कि उनको मतलब कोई भी मतलब नहीं है कि मतलब वीडियो का, ना तो उनको वीडियो का एग्जाम देना, ना कोई और एग्जाम देना है। बस यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वहाँ से मिल गया कि हाँ लिंक मिल गया व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों रीज़न आपका ये है कि इसकी फीस रखी गई है। और दूसरी दोस्तों आपको इतना मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगा कि इतना मटेरियल 100 रुपये में कहीं भी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। अगर इतना मिल जाए तो मैं आपको पूरा जो है जो भी चीज़ है वो सब फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। अब देखिए क्या मिलेगा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों जो आपका प्री एग्जाम होने वाला है, हम बात करते हैं प्री के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा इस ग्रुप में। ठीक है, कि जो आपका प्री एग्जाम होने वाला है उसमें देखिए दोस्तों आपका जीएस जो पूछा जाएगा, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट आपकी जो बुक्स आती हैं उनकी बुक्स की आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जीएस के लिए भी, साथ में आपका हिंदी के लिए भी बुक्स की पीडीएफ। ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके अलावा, तो दोस्तों जीएस में देखिए और जो टॉपिक जैसे आपकी जनगणना हो गई, ठीक है, जैसे कृषि का डाटा हो गया, आपका खनिज डाटा हो गया, यानी कुछ इंपॉर्टेंट जो मतलब हैंड राइटिंग पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस ग्रुप में जीएस के लिए। और साथ ही कुछ हिंदी के लिए भी करा दूंगा आपको, पर्यावरण वगैरह। इतना आपको हो गया। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें प्री के लिए, तो जो आपका करंट अफेयर है, ठीक है, जो प्री के लिए बात करें, जो करंट अफेयर आपका आता है इसमें, देखिए दोस्तों करंट अफेयर की मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दूंगा, कंप्लीट पीडीएफ। ठीक है, करंट अफेयर के लिए, यानी जितना मैं आपको बताऊं नोट्स दूंगा, उसके अलावा करंट अफेयर में कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। और दोस्तों ये पीडीएफ नोट्स जो आपको दिए जाएंगे, ये आपको 2 पार्टों में दिए जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब देखिए दोस्तों 2 पार्ट में क्यों दिए जाएंगे, देखिए अगर मान लो मैं आपको एग्जाम से 20 दिन पहले देता हूँ, तो इतना करंट अफेयर पूरा 8-10 महीने का पढ़ पाना आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा एक साथ में। तो पहला जो करंट अफेयर जो पीडीएफ मिलेगा वो दोस्तों मिलेगा आपको जुलाई के 15-20 जुलाई के आसपास में, जिसमें आपका जून तक का पूरा करंट अफेयर होगा, नवंबर से लेकर लगभग जून तक का, जो कि आपके सफिशिएंट रहेगा। और जो सेकंड पार्ट मिलेगा वो जब मान लो जो आपका एग्जाम होता है, तो एग्जाम के लगभग 20-25 दिन पहले आपको सेकंड पार्ट के आपको नोट्स दिए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगर आप मार्केट में जाओगे कहीं से इसकी मैगजीन लेने, तो देखिए एक मैगजीन से आपका काम होता नहीं है, कम से कम आपको 2 मैगजीन खरीदनी पड़ती हैं कम से कम, अगर करंट अफेयर आपको पढ़ना है तो अच्छे से, क्योंकि 30-35 क्वेश्चन आपके आते हैं प्री में, 30-35 ही आपके आते हैं मेंस में। तो इसके लिए दोस्तों कम से कम अगर मार्केट में जाओगे तो 100-125 रुपये से कम तक कोई मैगजीन आपको मिलती नहीं है। तो अगर 2 मैगजीन लोगे तो कम से कम आपके 200 से लेकर 250 रुपये इसमें खर्च हो जाएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर केवल 100 रुपये में सब कुछ आपको मिल रहा है। इतनी बात दोस्तों आपकी हो गई। और साथ ही और मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई से हमारा जो ग्रुप बनाया गया है उस पर डेली आपको स्टडी प्लान दिया जाएगा
यानी जो आपको प्लान बताया जाएगा कि आपको इतिहास में ये टॉपिक पढ़ना है वही आपको पढ़ना है। क्यों, देखिए मैं सारा प्लान आपको नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए कुछ टॉपिक आपके ऐसे होते हैं वहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आपके पूछे जाते हैं लेकिन नहीं पूछे जाते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम आप क्वेश्चन नहीं आते, तो वो टॉपिक मैं आपको नहीं कराऊंगा। यानी अगर आपने हमारा स्टडी प्लान अच्छे से फॉलो कर लिया, 3-4 महीने चलेगा, तो 100% आपका प्री एग्जाम निकल जाएगा। फिर दोस्तों बात आती है मेंस एग्जाम की। तो देखिए मेंस के लिए क्या क्या मिलेगा हमारे चैनल पर आपको। अब देखिए जो मैं आपको बुक्स प्रोवाइड कराऊंगा प्री में भी जीएस की, वो प्री में भी काम आएगी, आपकी मेंस में भी काम आएगी, उसकी तो आपको टेंशन लेनी नहीं है। सबसे पहले बात आती है करंट अफेयर की। जैसे दोस्तों मान लो आपका जो मान लो उसकी प्री एग्जाम मान लो आपको होता है 1 नवंबर को, ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसके 20-25 दिन पहले यानी 5 अक्टूबर तक का पूरा करंट अफेयर जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा प्री के साथ ही। और इसके अलावा जो आपका मेंस होगा 3-3.5 महीने बाद, तो मेंस एग्जाम के 20-25 दिन पहले तक, यानी 5 अक्टूबर के बाद का जो करंट अफेयर होगा 3-4 महीने का, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, एक करंट अफेयर आपको यहाँ से हो गया, पुराना तो आपको पढ़ना ही है, साथ में आपको नया भी पढ़ना पड़ेगा मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में थोड़ा ज़्यादा आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। इतना आपका वो करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, आपका जीएस कंप्लीट हो गया। और हिंदी के बता दिए, मैं बुक दे दूंगा जो आपके आते हैं टॉपिक, जैसे पर्यायवाची विलोम शब्द, ठीक है, वाक्यांश लेख शब्द आपके आते हैं, इन सब तत्व, इनके लिए मैं आपको नोट्स दे दूंगा। तो यह काम आपका यहाँ पर हो गया पूरा। फिर बात आती है आपके ऐसे की। तो दोस्तों ऐसे के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे के लिए मैं आपको 20 से लेकर के 25 इंपॉर्टेंट जो आपके ऐसे के टॉपिक होंगे उन पर मैं आपको अपने हाथ से नोट्स बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें होगा क्या, जैसे मान लो आपको महिलाओं पर कोई ऐसे आपका आता है, तो लगभग मैं आपको 1000 से लेकर के 1500 शब्द के आसपास का आपको ऐसे तैयार कर दे दूंगा। उसमें महिलाओं से कुछ भी पूछे तो उसी में से आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से 20-25 टॉपिक दे दूंगा, उसमें उसके बाहर कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, यानी जितना मैं आपको दूँ केवल उसी को आपको अच्छे से तैयार करना है, वही आपको काम हो जाएगा ऐसे का। ठीक है, पहली बात आपकी ऐसे की हो गई। फिर देखिए इसमें आपका हिंदी में आता है आपका पत्र लिखन। तो पत्र लिखन के मैं कंप्लीट आपको पीडीएफ दे दूंगा पत्र लिखन की, ठीक है। फिर एक आपका आती है प्रशासनिक शब्दावली, जैसे हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन और इंग्लिश से आपके अंग्रेजी, और जैसे आपके इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से आपका अंग्रेजी ट्रांसलेशन। यहाँ पे 20 नंबर का आपका आता है 20 अंकों का, और पत्र लिखन आपका आता है शायद 24 अंकों का, ठीक है। इन दोनों के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और साथ ही 10 क्वेश्चन आपके आते हैं कंप्यूटर के, सॉरी 10 अंकों का। इसमें मेनली क्या होता है, आपका 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो थ्योरी आपको लिखनी होती है। तो इसके भी कंप्लीट नोट्स मैं आपको दे दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों फिर आपको बचता है एक मुहावरे में लोकोक्तियाँ, तो उसके भी मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने हाथ से लिखे हुए। लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ मिलेगी आपको प्री एग्जाम के बाद। अब देखिए दोस्तों, कुछ बच्चों का सवाल ये था कि मान लो अगर हमारा प्री क्लियर नहीं होता है तो मेंस के ग्रुप से हटा दी जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप जब तक आपका मेंस का एग्जाम होता है उस ग्रुप में सभी लोग बने रहेंगे, चाहे आपको प्री क्लियर हो या ना हो, क्योंकि आपको अगले बार देना पड़ेगा तो उसमें आपका काम आएगा। तो ये सब चीज़ दोस्तों आपको 100 रुपये मिलेंगी। अब दोस्तों मुझे आप बता दो, अगर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी कोई भी 100 रुपये में इतनी चीज़ प्रोवाइड करा रहा है तो मैं आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, अब कोई भी आपको करा रहा हो। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन है कि 100 रुपये में जो आपको पीडीएफ मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है, ये दोस्तों स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए केवल है। यानी जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने वाले स्टार्टिंग के 100 बच्चे होंगे, केवल उनके लिए 100 रुपये में फीस है। और उसके बाद जो भी बच्चे जुड़ेंगे उनके लिए आपकी फ़ीस हो जाएगी 200 रुपये। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 30 जून के बाद इस ग्रुप में किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी, चाहे आपका टोटल 50 बच्चे जुड़ें चाहे 100 जुड़ें। यानी जिसको भी जुड़ना है इस ग्रुप में 30 जून से पहले जुड़ जाना है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 1 जुलाई से डेली आपको स्टडी प्लान दिया जाएगा। तो उसी स्टडी प्लान के हिसाब से आपको चलना है। अब ये नहीं कि आप अगस्त में बोलो कि हमको ग्रुप ज्वाइन करना है, फिर आपको ग्रुप में एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों जो आपका एग्जाम है कम से कम 20 अक्टूबर से पहले तो कम से कम नहीं हो रहा है, यानी कि देखा जाए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कम से कम 100 दिन का टाइम तो कम से कम आपको मिल जाएगा। 100-125 दिन, 100, 110, 120 दिन का टाइम तो, ठीक है। तो इतने 100 दिन के टाइम में अगर आप अच्छे से 7-8 घंटे पढ़ाई करते हो तो आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों इतना मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो कम से कम देखिए, अगर आप 6 से लेकर के 8 घंटे की डेली पढ़ाई कर सको तभी हमारे ग्रुप से आप जुड़ें। अगर आप पढ़ाई करते हो 1 घंटा 2 घंटा, फिर आपका ग्रुप से जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरा मेन टारगेट यही है कि जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं उसमें कम से कम 90% बच्चे ऐसे हों कि जो कम से कम आपका मेंस एग्जाम दें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और दोस्तों साथ ही इसे बताना भूल गया मैं आपको, देखिए आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इसके दोस्तों मैं नंबर दे रहा हूँ आपको, वो नंबर है 7042654209। इस नंबर पर दोस्तों आपको अपना नाम, ठीक है, और साथ ही आपको UPPSC ROAR 2023 लिख करके मुझे आपको सेंड कर देना इस नंबर पर, ठीक है। पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको पेमेंट करना है, क्या करना है, वो सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।